Assalamualaikum class. Today we are going to discuss about the MCQs of chapter coordination and control. So here our first MCQs is which of the following produce response. कि इन जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. अब रिस्पॉन्स क्या होता है ये हमारा देख लेते हैं. ये फैक्टर्स होते हैं, नर्व होते हैं, स्टिमुलेटर्स होते हैं कि या फिर ब्रेन होता है. तो ऑफ कोर्स ऑप्शन इज़ ए फैक्टर्स. So next MCQ is टच रिसेप्टर्स आर. टच रिसेप्टर्स कौन से हैं? पेसिनियन कार्पल्स. पेसिनियन कार्पल्स क्यों नहीं हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग बिकॉज पेसिनियन कार्पल्स जो हैं वो हमारे पास वो डीप टच के लिए होते हैं, डीप प्रेशर के लिए होते हैं. और फैक्टरी रिसेप्टर्स भी नहीं है. मिजनस कार्पल्स, दिस इज़ द राइट ऑप्शंस. और नोसी रिसेप्टर्स ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. ये क्यों हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है? क्योंकि दिस आर फॉर द पेन डिटेक्शन. नेक्स्ट MCQs है दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज. देखें ये बैरो रिसेप्टर्स हमारे पास होता है. जी तो बैरो रिसेप्टर है जो हमारे पास वो होता है हमारे पास प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक हो गया. जबकि कीमो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होता है? कोई भी केमिकल चेंज अगर हमारे पास हो रहा है तो हमने उसको डिटेक्ट करना है तो हम फिर कीमो रिसेप्टर्स कह सकते हैं. नोसी रिसेप्टर्स हमारे पास पेन के लिए होता है, पेन या फिर टिश्यू डैमेज के लिए. ठीक हो गया. और मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे पास एनी वो इसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. प्रेशर हो जाता है इंक्लूड, इक्विलिब्रियम हो जाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट ऑप्शन MCQs पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है पिक आउट द प्रेशर रिसेप्टर्स. कि इनमें से प्रेशर रिसेप्टर्स कौन से हैं? तो कीमो रिसेप्टर्स हम पढ़ चुके हैं. कीमो रिसेप्टर्स आर फॉर द डिटेक्शन ऑफ द केमिकल चेंज. फोटो रिसेप्टर्स आर फॉर द डिटेक्शन ऑफ द चेंज इन द लाइट एंड विच आर कैरिड आउट बाय द आइज. ठीक है. तो आइज रॉड्स और कौन से से होते हैं. मैकेनो रिसेप्टर्स आर फॉर द प्रेशर डिटेक्शन. ठीक हो गया. थर्मो रिसेप्टर्स में हमारे पास हीट और कोल्ड के लिए. सो हेयर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है? मैकेनो रिसेप्टर्स. ओके हो गया. नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ कंसीडर्ड एज द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सेल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और ब्रेन. अब एक टेक्निक अगर मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपको MCQs नहीं आता है तो आप ये कर लिया करें कि हमारे पास कौन सी द रिलेटेड ऑप्शन है. अब है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और नेफ्रॉन को रिलेटेड ऑप्शंस नहीं कह सकते. फिर सेल और न्यूरॉन रह जाता है. तो यहाँ पे है नर्वस सिस्टम. सेल तो हम पूरी बॉडी का कह सकते हैं. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट MCQs कौन सा? टेस्ट बड्स. टेस्ट बड्स ऑन द टंग आर एग्जांपल्स ऑफ. थर्मो रिसेप्टर्स हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते क्योंकि थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं हीट को डिटेक्ट आउट करने के लिए. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. फिर देखते हैं जी प्रेशर रिसेप्टर्स. अब प्रेशर रिसेप्टर्स का टेस्ट बड्स से क्या काम? तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग चला गया. फिर नेक्स्ट हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स, ये भी रॉन्ग है. और लास्ट में हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द फिनोमेना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द फिनोमेना विच ओनली इन्वॉल्व्स. अब रिफ्लेक्स एक्शन है. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता. तो ये ऑप्शन गया. बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर इसमें ब्रेन है, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बाकी ये भी गया. अब ये देखें रिसेप्टर्स भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है. अब ये जो हम लास्ट वाला ऑप्शन है ये हम क्यों रॉन्ग कर रहे हैं? ये दोनों होते हैं. ठीक है. ये दोनों फिनोमिनल रिफ्लेक्सेशन में हैं. लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी जा रहा है क्योंकि उसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड भी लिखा हुआ है. तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? हम ऑप्शन सी चूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप ऑफ द न्यूरॉन डैट कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ एंड द ब्रेन इज़. तो वो कौन सी न्यूरॉन है? वो है सेंसरी न्यूरॉन. नेक्स्ट MCQ इज विच एक्सोन वुड ट्रांसमिट एन एक्शन पोटेंशियल मोस्ट रैपिडली. हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन से वेलोसिटी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं. पहले तो ये होना चाहिए कि वो माइलिनेटेड होना चाहिए. अब ये जो दो ऑप्शंस हैं ये मैं क्यों रॉन्ग कर रही हूँ? क्योंकि ये लेकिन माइलिन है, यहाँ पे माइलिन ऑप्शन मौजूद है. तो ये दोनों हो गए, मतलब कि पहले दोनों हो गए क्रॉस. अब डायमीटर की बात आ गई. डायमीटर हमने कहा था जिसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी. तो 1 मिलीमीटर डायमीटर ज़्यादा है कि 2 मिलीमीटर? ऑफकोर्स 2 मिलीमीटर. तो हम
ऑप्शन सी को भी क्रॉस करते हैं। ये दोनों हमारे पास पहले क्रॉस हो चुके थे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास अ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड एक्सोन। हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सा मैसेज, कौन सी जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेल बॉडी से मैसेज अवे लेके जाती है, तो वो हमारे पास एक्सोन हो सकता था। अगर कोई सेल बॉडी के करीब लेके आ रही है तो वो हम डेंड्राइट कहेंगे। ठीक है, इस तरह की भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स इन सेंसरी न्यूरॉन्स एक्सेप्ट। वो कहता है कि एक्सोन्स और डेंड्राइट्स में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, किसके अलावा, थिकनेस, लेंथ, टर्मिनल पोर्शन। ऑफ कोर्स इट इज़ टर्मिनल पोर्शन। इसका जो आंसर है हमारे पास वो होगा टर्मिनल पोर्शन। नेक्स्ट आंसर देखेंगे। न्यूरॉन्स आर सेल्स अडेप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेसेस। तो वो कौन से होंगे, वो ऑफ कोर्स एक्सोन्स होंगे, क्योंकि एक्सोन्स आर लॉन्ग थिन प्रोसेसेस वाइल डेंड्राइट्स आर शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। तमाम न्यूरॉन्स में हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन है, अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी कोई जरूरत से नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एनी चेंज एक्सटर्नल और इंटरनल इज़ कॉल्ड ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स। जो एक्शन हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं होता है उसको हम इनवॉलंटरी कह रहे हैं, उसको हम ऑटोमेटिक कह रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सा होना है, वो हमारे पास रिफ्लेक्स ही होना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। ड्यूरिंग एन इनवॉलंटरी एक्शन नर्व इम्पल्स इज पास थ्रू द पाथवे। इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ठीक है, तो वो कहाँ से पास करती है, वो सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क से पास करती है, हम ना रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये तो खुद हो गया ना रिफ्लेक्स एक्शन, और ना तीनों ऑप्शन में रिफ्लेक्स एक्शन है, तो तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यू। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम वन नोड ऑफ द रैनवियर टू अनदर इज इन माइलिनरी न्यूरॉन्स इज थ्रू हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और साल्टेटरी कंडक्शन। जब हम नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर नेक्स्ट जाते हैं, मतलब कि माइलिनरी शीट होती है, जंप करके हम जाते हैं, तो वो हमारे पास ऑफ कोर्स साल्टेटरी कंडक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इधर। हाउ मैनी सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट इन रिस्पॉन्स टू द टू पोटेशियम आयंस ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन। अब देखिए ये है हमारे पास, बाहर हमने देखा कि हमारे पास है सोडियम आयंस। ठीक हो गया, अंदर है हमारे पास पोटेशियम आयंस। तो वो कह रहा है एमसीक्यूज में हमें बताया जा रहा है कि अगर 2 पोटेशियम आयंस हम पंप आउट करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे पास पोटेशियम आयंस हैं वो कितने पंप आउट होंगे, तो वो हमारे पास 3 होंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। इफ द स्टिमुलेशन इज अबव डैश इम्पल्सेस ट्रेवल टू द ब्रेन अलॉन्ग द सेंसरी न्यूरॉन्स। किसके अबव होगी, ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड के अबव होगी, तो ही हमारे पास जाएगा। ये देखें, हमने देखा था इधर कि ये हमारे पास ग्राफ था और ये यूँ करके, ठीक है, इधर हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन हो रही थी, ये हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल, और इधर हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आता था -50 पे। ठीक हो गया, तो इससे अबव जाएगी तो हमारे पास इम्पल्सेस ट्रैवल करेंगे अलॉन्ग द ब्रेन। नेक्स्ट देख लें जी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, थ्रेशोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी नहीं होगा और रिकवरी पीरियड भी नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज। न्यूरोट्रांसमीटर्स सेक्रेटेड इन सिनैप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इधर ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर ऑप्शंस में डिफरेंट हो जाए, ठीक है, एक तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आउट होते हैं, आउटसाइड होते हैं, और जो इनसाइड होते हैं, सारे हमारे पास इनसाइड होते हैं स्वाई एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पास साइनैप्स में एक्सटेंडेड आउटवर्ड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। फॉर द इम्पल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इज। फॉर द इम्पल्स टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब आपको पता है कि ये जो न्यूरॉन हमारे पास होता है ये कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, सॉरी, तो इधर हमसे क्या कहा जा रहा है कि वो ना इस शेप में होते हैं। ज़रा ये
तो यहाँ से हम जब वो वेसिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में, तो हमारे पास जो सब्सटेंस रिक्वायर होना चाहिए वो हमारे पास कैल्शियम होना चाहिए। ओके हो गया। सो दिस इज़ योर लास्ट MCQs।